एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जहां आप में शरीर में कोविड के लक्षण हैं, मगर जब आप टेस्ट कराते हैं, आरटीपीसीआर कराते हैं, तो उसमें आपका टेस्ट नेगेटिव आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं और आप इग्नोर करें उन तमाम चीज़ों को जो आपको कोविड पेशेंट होते हुए करनी चाहिए। एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है पर ये लक्षण आपके शरीर में हैं, तो आप कोविड पेशेंट हो सकते हैं। उसके कारण बताए हैं स्पेशलिस्ट ने। जब नेगेटिव रिपोर्ट्स काफ़ी लोगों को उलझन में डाल दिया, खास तौर से जब उन्हें शरीर में हल्के या गंभीर लक्षण महसूस होते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे आसपास में 2 लोगों के साथ ऐसा हुआ। जब हालिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि टेस्टिंग के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड वाले आरटीपीसीआर टेस्ट भी रिपोर्ट्स भी गलत आने की संभावना है। कोविड टेस्ट की सटीक जांच के लिए शुरुआत में आरटीपीसीआर टेस्ट को बेहतर समझा गया था, लेकिन कोविड की दूसरे स्ट्रेन में ऐसी कई गलत रिपोर्ट सामने आ रही हैं जहां मरीजों को कोविड-19 के लक्षण महसूस हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं इन हालातों में रिपोर्ट नेगेटिव आने की कई वजह हैं, क्योंकि इसमें ये जो कोविड का सेकेंड स्ट्रेन है, ये कई म्यूटेंट का वेरिएंट का मिश्रण है। इसलिए आरटीपीसीआर के नए टेस्ट में नए म्यूटेंट्स को डिटेक्ट करने में असमर्थ है। किट्स वही पुराने इस्तेमाल की जा रही हैं और वो नए म्यूटेंट का टेस्ट नहीं कर पा रही। इसलिए कई लोगों में लक्षण दिखाई पड़ने के बावजूद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। शरीर में इन्फेक्शन का वायरल लोड बहुत कम होने पर भी इन्फेक्शन का पता लगाने में कठिनाई हो सकती है। अगर वायरल लोड्स कम हो, उतने ज़्यादा ना हो, तो इन्फेक्शन का पता नहीं लगता है। अगर किसी संदिग्ध का सैंपल अगर ढंग से कलेक्ट नहीं किया गया है, स्वैब ठीक से नहीं लिया गया है, स्वैब स्टिक सही से नहीं डाली गई है, तो भी रिपोर्ट नेगेटिव आने की संभावना है। तो ऐसे में अगर लक्षण दिखने के बावजूद आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, मगर मैंने सेल्फ आइसोलेशन में रखा। मैं तीनों रिपोर्ट्स कराई, मैंने ब्लड टेस्ट, स्कैन और उसके बाद स्वैब टेस्ट कराया, तीनों नेगेटिव आया। मगर बावजूद इसके चूँकि मुझे कुछ लक्षण महसूस हो रहे थे, हालांकि लोगों ने कहा कि कोल्ड फ्लू हो सकता है, मगर मैंने अपने आप को आइसोलेट रखा था, क्योंकि सावधानी में ही समाधान है। अब देखिए, कुछ स्पेशल लक्षण हैं। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। अगर आपको सूंघने, गंध और टेस्ट, स्वाद अगर नहीं आ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक्षण है जो कोविड का लक्षण है। और अगर ये आपको आ रहा है तो आपको ये मानना ज़रूरी है कि हाँ, ये कोविड हो सकता है। और ये लंबे वक्त तक, रिकवरी के बाद तक आपको ये टेस्ट और स्मेल का सेंस जो है नहीं रह सकता है। तो ये बहुत बड़ा साइन है ये। बुखार और कपकपी हो, अगर कोविड-19 में एक सामान्य लक्षण है। जब दर्द में राहत देने वाली दवाओं से भी बुखार में आराम ना पड़े और हालात गंभीर होने के साथ साथ ठंड लगे, तो ये कोविड-19 की वार्निंग हो सकती है। अगर आपको थकान लगे, खांसी और बुखार के अलावा कोविड-19 के मरीजों को बहुत थकावट और कमज़ोरी की शिकायत होती है। हालांकि किसी वायरस इन्फेक्शन से भी ये हो सकता है, लेकिन ये अगर कोविड है तो इस थकान को महसूस कर पाना, सहन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और गले में खराश, कोल्ड या फ्लू से होने वाली खराश के बीच के अंतर को समझ पाना लोगों में मुश्किल होता है। ध्यान रखें कि अगर आपको बुखार या खांसी के साथ गले में खराश की शिकायत है, तो ये कोविड-19 का ही लक्षण है। तो अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आया है, उसके बावजूद आप जो है एहतियात बरतें, सेल्फ आइसोलेशन में रहें, लोगों से ना मिलें। डायरिया भी एक लक्षण है। डायरिया का पेट में ऐंठन और उल्टी की शिकायत अगर हो, तो ये भी एक लक्षण है। अगर होम आइसोलेशन में इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आ रहा हो, तो आप किसी के संपर्क में ना आएँ। लक्षणों को मॉनिटर करते रहें। पल्स और ऑक्सीमीटर से बराबर से ऑक्सीजन का लेवल और बुखार का लेवल जो है जांचते रहें। और 2-3 दिन बाद फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। आप 3 बार ये टेस्ट करा सकते हैं, 3 बार टेस्ट कराना चाहिए आपको, क्योंकि काफ़ी बार ये लक्षण ट्रेस नहीं होते। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, ज़रूर बताइएगा। बने रहें हमारे साथ लगातार।